नमस्कार, जय भीम. दैनिक बहुजन सौरभच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. मध्ये 2-3 दिवस थोडी गॅप झालेली आहे. मी आउट ऑफ स्टेशन असल्यामुळे शक्य झालं नाही, परंतु त्याबद्दल मी दिलगीर आहे. अरेंजमेंट मी केली होती, परंतु ते काही बरोबर न झाल्यामुळे व्हिडिओ येऊ शकले नाही. आज 15 जुलै अत्यंत महत्त्वाचा दिवस होता. सर्वीकडे कालपासून चर्चा सुरू होती की डोनाल्ड ट्रम्प तिथले अध्यक्ष अमेरिकेचे यांची काही लोकांनी गोळ्या घातल्या त्यांच्यावरती. आणि आज सकाळी जे काही व्हिडिओ मी पाहिले त्याच्यामध्ये हा सर्व नाटकी प्रकार असल्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे. कारण ज्या पद्धतीने गोळ्या घालणं आणि मधूनच गोळी जाणं आणि त्यांनी खाली लपणं आणि मग ते बाहेर येणं आणि ज्या पद्धतीने तिथे सर्व जे प्रकार घडले याच्यावरनं असं वाटलं की डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इलेक्शनसाठी ज्या पद्धतीने त्यांचा ग्राफ तसाही वर होता, परंतु या हरकतीमुळे म्हणा किंवा या गोष्टीमुळे त्यांचा ग्राफ डाऊन होण्याची शक्यता आहे. विरुद्ध पार्टीच्या लोकांनी त्यांना हा नाटक म्हणून त्यांना हे केलेलं आहे, परंतु खरं कारण काय माहिती नाही. आणि जो मारेकरी होता त्याला कोणीतरी गोळ्या घालून मारलं, तो खरोखरचा मारेकरी होता की नाही हे अजूनपर्यंत निश्चित झालेला नाही. हा शंकेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत लोकांनी शंका त्याच्यावरती व्यक्त केलेल्या आहेत. असा हा व्हिडिओ तुम्हाला दाखवायला येऊ. एक छोटासा व्हिडिओ घेऊन येतो आहे. यावेळेस अंबानीच्या घरी त्याच्या मुलाचं जे लग्न होतं, सर्वांच्या घरी त्यांनी जबरदस्तीने बोलावं लोकांना, इवन MPs MLA सर्व ना त्यांनी हे केले, परंतु गांधी फॅमिलीतनं मात्र कोणी गेलेलं नाही. मोदी गेलेत आणि मोदींनी याच्यापूर्वीच त्यांच्यावरती वाटेल तशा टीका केल्या होत्या, परंतु त्यांनी मात्र आज हजेरी लावल्याचं ते दिसतंय. यामुळे असं वाटतं की पॉलिटिकली याच्यामध्ये काही चारित्र्य जे जपून ठेवलेलं आहे ते गांधी फॅमिलीने, निश्चितच ते अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि त्याची गरज होती. आज एक पुन्हा ज्या काही छोट्या मोठ्या घडामोडी भारतात झालेल्या आहे त्याच्याबद्दलच्या छोट्याशा 1-2 क्लिप्स तुम्हाला पुन्हा दाखवूया, बघूया आपण या क्लिप्स. त्याच्यावरनं तुम्हाला निश्चितच देशामधल्या महत्त्वाच्या घडामोडीकडे तुमचं लक्ष जाईल. बघूया. इन चंद लम्हों ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया है. यह सवाल किया जा रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर गोलियां चलवाई. दूसरी बात यह भी सवाल किया जा रहा है कि यह अमेरिका है, दुनिया का दादा, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, वो डोनाल्ड ट्रंप जिनकी सुरक्षा अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के हाथ है, वहां पर क्या इतनी आसानी से एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर गोली चलाई जा सकती है. ये तमाम सवाल किए जा रहे हैं. यह भी कहा जा रहा है कि इस घटनाक्रम का दुनिया की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है. और आज हमारी इस बड़ी पड़ताल में तमाम जानकारियां आपके सामने लेकर आए हैं. मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूं वो करीब 2 से 2.5 मिनट का वीडियो. यह पूरा वीडियो आप पूरे स्क्रीन पर देखेंगे और मैं आपको लम्हा दिखाऊंगा जब डोनाल्ड ट्रंप पर गोलियां चलती हैं और उसके बाद जो अफरा तफरी मचती है और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद खड़े होते हैं मुट्ठी दिखाते हुए. इस एक तस्वीर ने राष्ट्रपतीय चुनावों में जो बाइडेन को, उनके प्रतिद्वंदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बहुत पीछे छोड़ दिया है. मगर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही आगे चल रहे थे. आइए सबसे पहले यह वीडियो देखते हैं और उसके बाद इस वीडियो पर जो सवाल उठ रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे. If you want to really see something that's said, take a look what happened.
देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में राहुल गांधी नहीं पहुंचे। कौन पहुंचा? पूरी राजनीतिक जमात और साथ ही पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनंत अंबानी और उनकी पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए। आज कांग्रेस उन्हें याद दिला रहा है उनका वो बयान जो उन्होंने लोकसभा चुनावों में दिया था। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि टेम्पो भर भर के मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने राहुल गांधी को दिया। जबकि आप जानते हैं पिछले 10 सालों में 2 उद्योगपति जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा मोदी सरकार में हुआ है तो वो हैं मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। मगर फिर भी राजनीति की मांग थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों के दौरान उन पर हमला किया। मगर अब स्थिति साफ है, राहुल गांधी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में नहीं पहुंचा। गांधी परिवार से कोई भी नहीं पहुंचा। कौन पहुंचा? पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज विपक्ष उनसे सवाल पूछ रहा है कि ये दोहरे मापदंड आप लाते कहां से हैं? जी हां, जिस मुकेश अंबानी पर आपने चुनावों के दौरान हमला किया, आज उसी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में पहुंचकर आप आशीर्वाद दे रहे हैं। तमाम लोग पहुंचे, उनकी मैं चर्चा करूंगा, मगर आज विपक्ष यह सवाल उठा रहा है। याद कीजिएगा किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि मेरे भाई को कोई खरीद नहीं पाया, कोई धन्ना सेठ खरीद नहीं पाया। सुनिए प्रियंका ने क्या कहा था। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। आज प्रधानमंत्री को वाकई इन सवालों का जवाब देना होगा। ये आपके शब्द थे। आपने कहा था कि टेम्पो में भर भर के मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने राहुल गांधी को पैसे दिए। तो सबसे बड़ी बात, क्या जांच एजेंसी से आपने इसकी जांच करवाई? क्योंकि आपने इतना बड़ा आरोप लगाया और अब जबकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, आपकी जांच एजेंसीज जो मुख्यमंत्रियों को जेल में डालती है, आपकी जांच एजेंसीज जो सत्ता से सवाल करने वाले पत्रकारों को परेशान करती है, आपकी जांच एजेंसीज जो सत्ता की आंख में आंख डालकर सामाजिक कार्यकर्ताओं को यूएपीए की धाराओं में जेल में डाल देती है, क्या आपने मुकेश अंबानी से पूछताछ की कि उन्होंने भ्रष्टाचार के अंतर्गत राहुल गांधी को पैसे दिए थे? बताइए। नेहमीप्रमाणे बुद्धा या सिरियलमधनं एक छोटीशी क्लिप दाखवणार आहोत। परवा त्याच्यातला छोटासा पार्ट दाखवला आहे, परंतु त्याच्यात ज्या पद्धतीने त्याचे जो हे झालं म्हणजे ज्याचं परिवर्तन झालं सिद्धार्थामध्ये, सिद्धार्थाचे बुद्ध झाले आणि त्याच्यानंतर ते ज्यावेळेस पुन्हा ते आपल्या मायदेशी परतले आणि तिथे त्यांचं ज्या पद्धतीने स्वागत झालं आणि ज्याच्यामुळे सर्व राजा शुद्धोधनापासून सर्व लोक जे चकित झाले आणि ज्या पद्धतीचा संवाद झाला, अत्यंत मार्मिक संवाद होता आणि जी घटना झाली ती तर फारच एक काय म्हणावं भूतोना भविष्य अशी ती घटना होती। एका राजकुमार सिद्धार्थ हा कुठेतरी आपल्या भिक्षू संघासोबत कोणातरी जाऊन तो आपला भिक्षा पात्र घेऊन भिक्षा मागतो आहे अशा पद्धतीच्या त्याच्यावरती आणि शुद्धोधन राजा आणि त्याच्यामध्ये जे संवाद झाला आणि त्यांनी जे त्यांना कन्व्हिन्स केलं की असं नाही, तुम्हाला तुमचा जो काही जो अहंकार असतो त्या भिक्षा मागितल्यामुळे तुम्ही तो अहंकार त्याच्यातनं दूर होतो। भिक्षा देणाराही मात्र त्याच्यामध्ये त्याला संतुष्टी होते की मी कोणाला तरी आज भिक्षादान केलेलं आहे त्याचं ते होतं आहे आणि जो सर्व संवाद अत्यंत महत्त्वाचा आहे। आणि असं वाटतंय की आज असणारे आपले जेवढे भंते आहेत त्याही लोकांनी जर त्या पद्धतीची प्रतिज्ञा घेतली किंवा काहीतरी सुरुवात केली तर निश्चितच बुद्ध धर्माला एक वेगळा पुन्हा संदर्भ लागेल आणि त्या लोकांना जे आता अनेक भिक्षू मोठमोठ्याला मठाधीश झालेले आहेत, जे आता त्या दिवशी दीक्षाभूमीमध्ये जे दगडफेकीच्या याच्यामध्ये जे काही बुजवण्याचं काम आलं त्याच्यामध्ये काही भंतेंना पाहून अत्यंत वाईट वाटलं। अशा घटना होऊ नये, प्रत्येक ठिकाणी मठाधीश झाल्यासारखं बुद्धिझममध्ये ते दिसते, ते सर्वच्या सर्व निश्चितच नाहीचं होईल असं वाटते। हा छोटीशी क्लिप एक 5 मिनिटाची तुम्हाला घेऊन येतं आहे बुद्धा या सिरियलमधनं, बघूया। सुनो सुनो सब गांव वालों, सुनो सुनो। शाक्य मुनि बुद्ध अपने गांव में पधार रहे हैं।
महाराज की जय हो। महाराज, युवराज सिद्धार्थ के चरण कपिल वस्तु में पड़ चुके हैं और उनके साथ उनके भिक्षु भी हैं। शाक्य मुनि बुद्ध की, 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 शाक्य मुनि बुद्ध की। शीघ्र चलो चन्ना, चलो। शाक्य मुनि बुद्ध की, 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 शाक्य मुनि बुद्ध की। या भगवती भिक्षाम देहि। चन्ना, सिद्धार्थ कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो रहे गेरू वस्त्र में भी, जो सबसे भिन्न दिखाई दे रहे। धन्य भाग इस बुढ़िया के, जो आप शाक्य मुनि बुद्ध इस गरीब के झोपड़े पधारे, परंतु आपको देने के लिए इसके सिवा और कुछ ना है। मेरे भोजन के लिए इतना पर्याप्त है मां। सिद्धार्थ, मेरे पुत्र, कैसे हो मेरे पुत्र? प्रणाम पिताश्री। राजमहल की ओर प्रस्थान करें? हाँ हाँ हाँ, चन्ना, शीघ्र चलो पुत्र। मैं रथ में नहीं बैठूंगा, मैं अपने भिक्षुओं के साथ पैदल ही आऊंगा। आओ पुत्र। कपिल वस्तु आने के पश्चात हमें लगा कि तुम सर्वप्रथम महल में आओगे, हमसे मिलोगे। तुम्हारी मां ने उत्साह में न जाने कितने व्यंजन बनाए तुम्हारे लिए। परंतु जो हमने देखा उसकी कल्पना नहीं थी कि कपिल वस्तु का युवराज एक दरिद्री के झोपड़े में भिक्षा मांगते हुए हमें दिखाई दे।
पिताजी, अब मैं युवराज नहीं, भिक्षु, और अब मैं अकेला भी नहीं। मेरे साथ मेरे भिक्षुओं का समुदाय भी आया है और मुझे भी हर भिक्षु की तरह अपने लिए भिक्षा मांगनी पड़ती है। परंतु शाक्य कुल की ये रीत नहीं। शाक्य कुल की रीत ना हो, पर यह भिक्षुओं की रीत सदैव ही रही है। भिक्षा मांगना एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमारे समुदाय को नम्रता और संभाव देता है। भिक्षु धनी और निर्धन के पक्षपात से ऊपर है। मेरे मार्ग में सभी समान है, चाहे वो दीन हो या धनी, क्योंकि उन सभी में परम सत्य का द्वार खोलने का सामर्थ्य है, जिससे उनका ज्ञानोदय हो, उन्हें मुक्ति मिले। भिक्षा मांगने से हमारी गरिमा नहीं घटती, अपितु जो भिक्षा देता है उसका सामर्थ्य और मनोबल बढ़ता है। ये उसके लिए एक स्मरण साधन मात्र है कि केवल मुझ में नहीं, अपितु हर मनुष्य में वो गरिमा विद्यमान है। परंतु लोग तो उसे भिक्षा ही मानते हैं पुत्र। दोनों में बड़ा अंतर है। जो भीख मांगते हैं वो कार्य से जी चुराते हैं। अर्थात तुम भिक्षु लोग समग्र शक्ति इकट्ठा कर जन जन के लिए मोक्ष का मार्ग खोल रहे हो। जी पिताजी, भिक्षा मांगने से अहंकार का जो भाव हमारे अंतर में गांठ बांधे बैठा है वो टूट जाता है। भिक्षा देना भी उनके लिए उनके बुरे कृत्यों को समाप्त करने का एक मार्ग है। भले इसने तेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो, पर रूप सन्यासी का लेकर आया है। बालक के शरीर पर महापुरुष गौतम की तरह 32 लक्षण है। पिताश्री, मैं इस क्षण आपके समक्ष खड़ा हूं। आप बीती बातों में कहां खो गए? असित मुनि के भविष्यवाणी का स्मरण हो गया। काल चक्र को भेद असित मुनि ने जो भविष्यवाणी देखी वो देखने में मैं असमर्थ था, या मैं जानबूझ के देखना नहीं चाहता था। परंतु यह अद्भुत घटना होकर ही रही। तुम सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। नेहमीप्रमाणे दैनिक बहुजन सौरभचा आजचा पेपरचा आढावा घेऊ। आज सर्वीकडे महाराष्ट्र सरकारचे नवे विधेयक जनतेला आवाज दडपणार काय अशा पद्धतीचे प्रश्न आहेत, जे त्यांनी 5-6 कायदे आता आणलेले, त्याच्यात मराठीतले त्यांचे नावं बदलवले आणि लोकांचं जे स्वातंत्र्य होतं तेच त्यांनी बदलवण्याचा हा प्रकार केलेला आहे। त्याच्या बाबतीमध्ये अनेक लोक रस्त्यावर उतरले आहेत, पूर्ण पार्लिमेंटमध्ये त्याच्यावरती चर्चा सुरू आहेत, परंतु सामान्य माणसाला ते न समजल्यामुळे अजूनपर्यंत जनमत मात्र शांत आहे। अयोध्येनंतर बद्रीनाथमध्ये भाजपाचा पराभव तुम्हा सर्व लोकांना माहिती आहे की बीजेपीचा ज्या पद्धतीने वाढली त्याच पद्धतीने आता डिक्लाइनही सुरू झालेली आहे। 1.25 लाख विद्यार्थी शाळाबाह्य, काही लोकांचे मृत्यू झाले, काही लोक शाळांना सोडावं लागलं, अनेक अशा घटना असून ती एक महत्त्वाची बाब आम्ही आज दैनिक बहुजन सौरभला लावलेली आहे। जम्मू काश्मीरमध्ये राजकीय पक्षाचा केंद्राच्या निर्णयाला विरोध, जे काही केंद्र शासनाने जम्मू काश्मीरसाठी 377वा कलम जे लावलं आणि त्याच्यानंतर ज्या काही घटना झाल्या, अजूनपर्यंत तिथे इलेक्शन नाही, अशा याच्यावरती त्या लोकांनी अनेक हे केलेला आहे, विरोध केलेला आहे। अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरती गोळीबार, मी आताच त्याच्या आधी बोललो आहे। सारसबाग प्रकरणाचे सांस्कृतिक शहरात सामाजिक राजकीय पडसाद, ही अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे। बिहारमध्ये पूल नव्हे पत्त्याचे बंगले अशा पद्धतीची टीका झालेली आहे। रूपचंद्र भैसारे यांचे निधन, आमचे बँक कॉलनीतले नागपूरचे अत्यंत प्रभावी
व्यक्तिमत्व होतं. मंत्रिमंडळ विस्तार, 12 आमदारांच्या नियुक्त्याच्या हालचाली सुरू. अनेक लोकांना पुन्हा आता BJP आणि NDA आता नवीन पद्धतीने त्यांनी हालचाली सुरू केलेल्या आहेत. आज खालच्या सुनील भगत यांचा अशांना खूप शुभेच्छा त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त, मंगलकामना. MS जांभुळे हे अत्यंत आमचे डायरेक्टर आहेत आणि बहुजन सौरभला मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढवण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे. त्यांचा आज वाढदिवस आहे. अनेक शुभेच्छा बहुजन सौरभकडनं. वाढदिवसाच्या